प्रभुपाद की जय। उपस्थित प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। भागवतम का मंगलाचरण पढ़ते हैं मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत स्वया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुं दिनतारिणं। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कल हमने कृष्ण। कौन सी श्लोक तक पढ़ा था? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस। कल कौन सी श्लोक तक पढ़ा था? आज 1.5.39। आज 3 9 स्टार्ट करना है। जी। हाँ, आज 3 स्टार्ट करना है। ओके। ठीक है माता जी, आप संचालन कर सकते हो। 1 मिनट का प्रश्न। जिन भक्तों को पढ़ना है वो कृपया हैंड रेज करेंगे प्लीज। और मैं पहली बार क्लास ले रही हूँ, बहुत गलतियां होने वाली है। पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। नहीं माता जी, आप क्लास भले ले रही हैं पहली बार, लेकिन जो है आप सबसे भगवान की, प्रभु की माया आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। अरे माता जी, आप सबसे इंटेलिजेंट हो हमारे। हाँ माता जी, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छे समझाते हैं, सब सहायक हो आप। मैं भी समर्थन करता हूँ। प्रभुपाद की जय, उनकी कृपा है। अभी स्टार्ट करेंगे। पहले शुरुआत करेंगे, कालीचंद प्रभु जी से शुरुआत करेंगे। हरे कालीचंद। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। एवं स्वनिगम ब्रह्मण्य वेत्य मधु मदनुष्ठितम तदान में ज्ञानमैश्वर्यम स्वयं भावम च केशव। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। तात्पर्य: दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार किया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। हरे श्री कृष्ण। नारद हरे। हरे कृष्ण। इसके बाद में जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िए आप। आप म्यूट है प्रभु जी। आप म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिएगा। श्री नारद मुनि ने इन सबका वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को ये सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद मुनि को श्री भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
बशर्ते कि इसे श्री नारद मुनि के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? कोई वाक्य? कालीचरण प्रभु जी, जयप्रकाश प्रभु जी, आपने पढ़ा जी, जो? हरे कृष्णा। मैं बता, हाँ। एक तो इस बात जो श्लोक है उसके अर्थ को एक बार और से दोहरा देते हैं तो और थोड़ा सा कुछ समझ में आने लगेगा। नारद मुनि व्यास जी से कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और बाद में अपनी प्रेम मयी सेवा का वरदान दिया। इसमें दो तीन बातें हैं। गौतम अंशों का जो उन्होंने सिद्ध मंडली से सीखा था, भगवान का ज्ञान भी प्राप्त किया, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी उन्हीं से प्राप्त किया। ऐसा वरदान उन्हें भगवान की तरफ से नारद जी को प्राप्त हुआ। ये व्यास जी से ऐसा बता रहे हैं। और आगे इसमें 10 नाम के लिए कहा गया है इसमें, तो मेरे ज्ञान के अनुसार शायद ये 10 नामापराध होंगे, हाँ, नामापराध 10 जहां तक मेरे ख्याल से। यस। तो अगर मैं सभी लोगों के लिए अगर 10 नामापराध बता दूं तो थोड़ा सा 10 में से 2 3 4 तो याद रह ही सकते हैं, जहां तक अनुमान है मेरा। मैं उनको दोहरा देता हूँ। ये नामापराध जो शब्द आता है वो नामापराधों में 10 नामापराध बताए गए हैं। पहला है भागवतम की निंदा कर अगर कोई करता है तो वो भी अपराध करता है। शिव ब्रह्मा का नाम भगवान के समान अगर कोई मानता है या उनसे ऊंचा मानता है तो वो भी एक अपराध है। श्री गुरु की अवज्ञा करता है, ये भी अपराध है। वैदिक शास्त्रों का खंडन अगर कोई करता है तो ये भी अपराध की सीमा में आता है। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का काल्पनिक, जो कृष्ण महामंत्र है उसको काल्पनिक अगर कोई समझता है तो अपराध की सीमा में आता है। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना भी पाप है। नाम के बल पर भी अगर कोई पाप काम करता है तो वह भी एक तरह से पाप करता है। उनका नाम लेकर के कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर गलत काम करता है तो अपराध की सीमा में आता है। 8वां नंबर आता है हरे कृष्ण महामंत्र का वेदों में वर्णित सकाम कर्म कांड के समान समझना। कर्म कांड के समान नहीं है, वो महामंत्र एक अलग से है, इसलिए उसका नाम भी लगाया गया है। सुपरलेटिव डिग्री में आया है, महामंत्र है वो अलग है और कर्म कांड से उसका मिलाना थोड़ा उचित नहीं है। अगर ऐसा समझता है तो वो भी पाप की सीमा में आता है। अगला नंबर 9, श्रद्धालु भक्त को कृष्ण नाम न जपना, यानी कृष्ण का नाम जपना अनिवार्य है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो वो पाप करता है। 10वां अंतिम है हरे कृष्ण महामंत्र जप में पूर्ण विश्वास न होना, यानी दूसरे देवी देवताओं को मानता रहे, कृष्ण को न माने जो सर्वोपरि हैं, तो ये भी एक अपराध की सीमा में आता है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू। जयप्रकाश प्रभु जी, आप कुछ बताएंगे या अन्य कोई भक्त जिन्होंने देखा था एक सेंटेंस या कुछ? जी माता जी, प्रभुपाद जी ने आज स्पष्ट एक इसमें बताया है, जिसको हम लोग को मतलब अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना चाहिए, किस तरह भ्रम को छोड़ करके। जो अपने गुरु तथा श्री भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है उसे श्री भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं। और इसके बाद इसी में जो लास्ट में एक लाइन दिया है, श्री नारद मुनि ने इन सबका वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद मुनि को श्री भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि का के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे श्री नारद मुनि के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है। यानी जो लोग भी भक्ति भाव से गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए इसको उसी रूप में अगर करें तो उन्हें वो निश्चित चीजें मिलेंगी जो भगवान नारद को मिली हुई। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
मैं यही थोड़ा सा एक तो छोटा सा जिज्ञासा है, अगर यहाँ की यहाँ हो जाए तो। एक शब्द प्रतिरूप आया है अंतिम पैरा में, नीचे से तीसरी लाइन, शब्द प्रतिरूप। वो स्क्रीन का मालूम नहीं, बुक में से बता रहा हूं मैं। जी जी है। हाँ, शब्द प्रतिरूप, जरा इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे थोड़ा सा, 2 लाइनों 3 लाइनों में। शब्द प्रतिरूप क्या है? श्री भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। श्री नारद मुनि ने इन सबका वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद मुनि को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। यानी प्रतिरूप शब्द थोड़ा सा यहाँ। ये प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये शब्द प्रतिरूप का अर्थ है कि हरिनाम प्रभु, यानी आध्यात्मिक जगत में हम एक पत्ते को भी है ना, पत्ता भी अगर हो ना, या कुछ भी हो, जड़ चेतन कुछ भी वस्तु, उसको साकार स्वरूप देते हैं। तो नाम हम उच्चारण कर रहे हैं ना, तो हम हरिनाम प्रभु की जय, जैसे कल अविनाश प्रभु जी ने भी बताया था, हरिनाम प्रभु यानी प्रतिरूप, यानी भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम पानी 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 अगर बोले तो पानी नहीं आएगा इस भौतिक जगत में, हमें पानी के पास जाना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत इसका उल्टा है कि हम भगवान का नाम लेते तो भगवान आते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि पे चेतना जो धूल जमी हुई है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन हमने कृष्ण कहा तो भगवान कृष्ण आते हैं, हरे कहा तो भगवान आती है। तो शब्द प्रतिरूप इसका मतलब भगवान ही है, यानी नाम, नाम भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी माता जी, बोलिए। कुछ जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया मैं ऐड करना चाहूंगी। यस माता माता जी। जी, इस श्लोक का जो कनेक्शन है वो पिछले श्लोक से ही है, कि उसमें जैसे कि बताया था कि हम जो है भौतिक बद्ध जीव हैं, और हम दिव्य भगवान की जो अनुभूति करना चाहते हैं, हम अपनी इन अधूरी इंद्रियों से, जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों उनसे नहीं कर सकते। और जो दिव्य श्लोक है या दिव्य मंत्र है भगवान के, उनके उच्चारण से ही हम उनको, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसमें उसी बात को आगे बढ़ाया गया है कि अगर हम शिष्य परंपरा में उन दिव्य ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनका साक्षात कर सकते हैं। और फिर क्रम से जब उनका हमें साक्षात्कार हो जाएगा और उसमें हम श्रद्धा रखेंगे भगवान में, गुरु में, तो उसके पश्चात मतलब उस भक्त को सिद्धियां प्राप्त होंगी, जो जिनकी संख्या 8 है। वो जो अणिमा गरिमा लघिमा क्या क्या है वो। और फिर इससे भी बढ़कर क्या होगा, फिर भगवान हमें अपना पार्षद स्वीकार कर लेंगे, जैसे उनके अन्य पार्षद है वैसा स्वीकार कर लेंगे। और उन फिर हमें जो गुरु है वो भगवान की सेवा का कार्यभार सौंप देंगे, और जो सिद्धियां हमें भगवान देंगे उनको प्राप्त करके हमें ये नहीं है कि हमें उनका प्रदर्शन करना है कि देखो जी हम तो छोटे बन सकते हैं, हम तो बड़े बन सकते हैं। और मतलब उसको क्या करना है कि उसको भगवान के लिए ही मतलब सब कुछ इस्तेमाल करना है, इसमें ये बताया। यस माता जी, यही बताया है सब। जैसे और किसी को ऐड करना है? हरे कृष्णा। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? तो इस श्लोक में नारद जी, नारद जी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण, कृष्ण ने, यानी जो नारद जी ने साधु संग किया था 4 मास, चातुर्मास, उस साधु संग का परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने उनको प्रथम वेद के गुह्य भाग में जो गुह्य ज्ञान प्रदान किया, दिव्य ज्ञान प्रदान किया वेदों का, फिर आध्यात्मिक वैभव दिया, और फिर स्नेहपूर्ण प्रेमा भक्ति दी। तो इसकी शुरुआत प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये सब प्रोसेस 1 बाय 1 हमें समझा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है, जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और कैसे मीन्स नाम उच्चारण, हमें लगता है हाँ हरि नाम तो जपना है, इस कौन सी बड़ी बात है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ नाम जपना है ना हमें। लेकिन नहीं, नाम के साथ हमें हमारी पूर्ण चेतना उस नाम में डालनी है, पूर्ण चेतना डालनी है। और इससे आध्यात्मिक
की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होती है, ये पूर्ण यानी पूर्णतः सत्य बात है, क्योंकि नारद मुनि महाजन है। वो जो कुछ बोलेंगे, महाजन हो ये न गतस्स पंथा, यानी जो महाजन होते हैं उनके पद पर हम चले तो हमारा पद भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। तो नारद जी ने बोला है कि मीन्स प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले हमें नाम जप करना चाहिए, और उसकी परिपूर्ण विधि बताई गई है शास्त्रों में। नाम जप पे अनेक 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 सेशन चलते हैं, और 2-2 3-3 घंटे का हर सेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि नाम कितना मीन्स नाम जप करना, ये एक प्रोसेस है, एक हल्की फुल्की बात नहीं है वो। और शुरुआत ही वही से होती है। और प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि 10 नामापराध हम नहीं करें और नाम जप करें तो वो शुद्ध नाम में परिवर्तित होता है, हमें शुद्ध नाम मिलता है। और ऐसा नाम जब मिलता है, या वो प्रोसेस होते होते उसके दौरान हमें आध्यात्मिक वैभव मिलता है। तो आध्यात्मिक वैभव यानी क्या होता है? कोई बता सकेगा आध्यात्मिक वैभव इसका मतलब क्या है? क्या प्राप्त होता है आध्यात्मिक आध्यात्मिक वैभव में? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जहां तक मुझे लगता है कि एक आनंद की अनुभूति होती है, और हम तनाव मुक्त हमेशा रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। यही आध्यात्मिक अनुभव है एक तरह से। यस, और कोई बताएगा? और है आध्यात्मिक वैभव? एक माता जी बताना चाहती हैं। माता जी, ये आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, क्षमा चाहता है, इसलिए बोल नहीं सकते। आप अनम्यूट कीजिएगा, आप म्यूट हैं अभी, अनम्यूट कीजिएगा। जी। हमारे ख्याल से उनका नाम संध्यापुरी है। आपका नाम माता जी? संध्यापुरी। संध्या माता जी, ओके। यस माता जी, आप कहाँ से हैं? हम जयपुर से हैं। जयपुर से, ओके। हाँ बताइए माता जी। जी। आध्यात्मिक वैभव जहाँ तक मैं समझती हूँ, शायद भगवान के ये आभास होना कि हम भगवान के समीप हैं, या भगवान मेरे समीप है, या उनके निकट का अनुभव करना, और उससे संबंधित अनुभव जो होता है उसको आध्यात्मिक वैभव कहते हैं शायद। सामीप्य भगवान का महसूस करना। यस माता जी, एक पॉइंट है। और कोई बताएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आध्यात्मिक वैभव से ये भी समझ में आता है कि भगवान जो है वो सारे वैभव के स्वामी है, षड ऐश्वर्यों के मतलब वो सब जो भी कुछ है संसार में, दुनिया में, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सब कुछ भगवान का है। यस माता जी, लेकिन वो उसमें भी मीन्स भौतिक और आध्यात्मिक मीन्स भगवान से हमारा कनेक्शन है ना, तो वो आध्यात्मिक वैभव क्या है जो हमें भी मिलने वाला है? हरे कृष्ण। वो ये है कि हम उसके उनके अंश है, भगवान की। वो आध्यात्मिक वैभव है हमारा, कि जैसे वो सच्चित आनंद है, ये आत्मा भी सच्चित आनंद है। और अगर हम उनकी सेवा करेंगे और उनमें ही मतलब लगे रहेंगे तो हम भी वही बन जाएंगे, उनके जैसे वही रूप मिलेगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन डालती हूँ यहाँ पे कि हम इस भौतिक संसार में हैं, तो हम वैभव क्या मानते हैं? वैभव इसका मतलब क्या होता है? मीन्स क्या क्या चीजें उसमें होती है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान। हरे कृष्णा। मुझे मुझे ऐसा समझ में आता है कि जैसे जिसके पास जो संपदा होती है वो या तो तमोगुणी में अपना अहंकार जगाता है, या फिर वो अगर सतोगुणी है तो वो सबको वितरित करना चाहता है कि जैसा मैं आनंदित हूँ ऐसा सबको हो। इसीलिए हमारे जितने भी साधु संत ऋषि महात्मा हैं, पुण्य आत्मा हैं, वो हम अगर भगवान का दर्शन करते हैं या भगवान भजन से शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, दुखों से छुटकारा पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो दुखिया जन है इस संसार में दुख झेल रहे हैं, संसार सागर से परेशान हैं, तो वो भी इस उपाय को करके, इस मार्ग में चल करके जितना ज्यादा से ज्यादा उस रास्ते पर चलें, तो ये भी उसी प्रकार आनंदित हो गए। माने जो हमारे पास है वो हम सबको बांटे। वैभव
आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब ये है कि हमारे अंदर की खुशी, और या हम शांत आनंदित हैं और जो सुखी हैं वही सुखी हम सभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वाली भावना कि हमारे सभी सुखी। हरे कृष्णा। यस माता जी। और मीन्स मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस भौतिक जगत में मैं आई हूँ, समझो आप अभी बाकी सब भूल जाइए जब हम आते हैं तो कुछ तो हमारे घर में रहते हैं, किसी को घर रहता है, गाड़ी रहती है, वैसे वैसे वैभव क्या है हमारे नजरिए से भौतिक जग के? वो सच्चित आनंद। नहीं नहीं, सच्चिदानंद नहीं। हम इस भौतिक जग में आए हैं ना, तो इस जी भौतिक जग में क्या है वैभव की परिभाषा? मीन्स नॉर्मल पीपल, भक्त नहीं है, क्या है उनकी दृष्टि से? सामान्य जीव का क्या वैभव रहता है? धन, सेवा करना और सेवा सुंदरता। उम्मीद करना। और उन लोग की रहती है। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी, आध्यात्मिक वैभव का अर्थ हमें ये लगा है कि भगवान की नित्य सेवा में लगे रहना। यस माता जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन था आध्यात्मिक वैभव, लेकिन बाद में भौतिक वैभव। प्रभु जी, हर एक और माता जी, हर एक जीव को धन चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, अच्छे सगे संबंधी चाहिए होते हैं, है ना? इसी से मीन्स शंकर आदि आदि शंकराचार्य जी का एक श्लोक है कि ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। यानी शरीर हो तुम्हारे पास बहुत सुंदर, बहुत सुंदर परिजन हो, बहुत यानी वेद विद्या सब सब हो, लेकिन अगर गुरु नहीं हो तो क्या है? ततक किम, क्या है उसका उपयोग? तो आध्यात्मिक वैभव यानी भगवान सिर्फ अकेले, क्योंकि भगवान अकेले में बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते। भगवान आत्माराम है, लेकिन वो उनका विस्तार जब होता है, उनके अंश जो होते हैं उनके सानिध्य में वो ज्यादा खुश रहते हैं। तो भगवान उनके प्रति परिकर यानी सगे संबंधी, परिकर यानी नित्य पार्षद उनके, और उनका नाम रूप गुण लीला ये सब हमें नाम से प्राप्त होता है, और यही हमारा आध्यात्मिक वैभव होता है। गौर जगन्नाथ प्रभु जी, आप बोलेंगे इस पे कुछ? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, और मैंने इसके विषय में एक्चुअली आध्यात्मिक वैभव शब्द आज पहली बार ही सुना है मैंने आपसे ही। तो मेरे को आज नया ज्ञान मिला आपसे इसको समझने का कि आध्यात्मिक वैभव किस तरह से, जैसे बाकी सब भक्त कर रहे थे, मेरी सोच भी उसी तरह से थी कि आध्यात्मिक रूप से हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है भगवान। हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, हमें भगवान से ही जा करके उन्हीं की सेवा करनी है। तो वो अगर हमें वो सेवा मिलती है भगवान की, कि हम भगवान की सेवा, नित्य सेवा में लगे हुए हैं। और इस श्लोक के तात्पर्य में जो आपने बताया वो भी आया कि वो नित्य सेवा में हम डायरेक्ट नहीं लग सकते। राइट, हम सोचे कि हम सब चलो बहुत अच्छी प्रगति करते हैं, अध्यात्म प्रगति करते हैं और सेवा में लग जाएंगे, नहीं लग सकते। क्योंकि उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया वो है गुरु होना, क्योंकि गुरु ही आपको सेवा में लगा सकते हैं। तो जैसे हम अभी क्योंकि क्रिकेट का टाइम चल रहा है, बहुत लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सब देखते हैं। तो क्या होता है, क्रिकेट अगर आपने टिकट ली, या सिनेमा घर में भी टिकट ली, अगर आप गए, अंधेरा रहता है, आप अपनी सीट तक नहीं पहुंच सकते। सीट तक पहुंचाने के लिए कौन रहता है वहां पर? एक आदमी रहता है ना वहां पर, टॉर्च लेकर के खड़ा रहता है, आपकी सीट नंबर पूछता है और फिर वो दिखाता है वहां जाओ उस लाइन के अंदर। तो गुरु यही कार्य करते हैं। गुरु हमें टॉर्च की तरह हमारे जीवन में भगवान से हमें जोड़ने के लिए वो हमें मार्ग दिखाते हैं, क्या सेवा में लगना है आपको, क्या आपकी योग्यता क्या है, उसके हिसाब से आपको कहाँ जाके बैठना है। भगवान की जो दिव्य सेवा है, उनके पार्षद है, उसमें आपके लिए कौन सी सही सेवा है, आपको क्या सेवा करनी है। तो ऐसा मुझे समझ में आया माता जी, जो आपने बताया उसके हिसाब से। यस प्रभु जी, ये सब हमें प्राप्त होता है जब हम नाम श्रवण करते हैं, नाम लेते हैं तो नाम श्रवण करते हैं, तो कानों के जरिए भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं। और उनका स्थान हृदय में ही है। जैसे भगवत गीता में बोला है, तो हृदय में भगवान प्रकाशित हो, मीन्स हृदय स्वच्छ होता है और भगवान हमें भगवत अनुभव होता है, भगवत सानिध्य का। और फिर उनके कृपा से हमें आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं। आध्यात्मिक गुरु मिल गए
कि उनके कृपा से हमें सेवा मिलती है, शिक्षा गुरु के द्वारा, अलग अलग भक्तों के द्वारा सेवा मिलती है। और उस सेवा के द्वारा हमें जो आचार्य की परंपरा है उनका उनके बारे में ज्ञान होता है। तो हम इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं भगवान की तरफ जाने के लिए। राधा रानी, नित्यानंद प्रभु, जो भी हमारे भगवान के जो सहचर है, स्पीकर है, उनका ज्ञान, उनके विषय में ज्ञान होने के बाद क्या होता है, हमें मीन्स भगवान से अट्रैक्शन ऐसा ही नहीं बढ़ता, ये सब सब हमें हेल्प करते हैं। और इसीलिए ये कार्तिक मास, अधिक मास, ये सब भगवान ने इसी योजना से बनाए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और हमें ये सब प्राप्त हो। और सब मिलता है हमें, मीन्स। और हाँ, यहाँ पे लिखा है कि अष्ट सिद्धि भी प्राप्त होती है, सिद्धि का भी वैभव देते हैं। तो हमेशा हमारे गुरु महाराज को बिल्कुल एक सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए कि वो जैसे सब सब जीव जैसे हैं वैसे गुरु महाराज नहीं होते। वो अष्ट सिद्धि से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं। तो सच्चे गुरु सिद्धियां दिखाते नहीं। लेकिन जब हमारा अंतिम समय आता है ना, तो गुरु महाराज हमें कृपा देते हैं, किसी ना किसी माध्यम से हमें कृपा देते हैं। और तब उनके सिद्धियों का भी हमें ज्ञान होता है। और छोटे छोटे प्रसंग भी होते हैं कि हमें ये ज्ञान होता है। प्रभु जी, हमारे यहाँ हरग्रह सत्यवती माता जी जो है एनवीसीसी टेम्पल में, बहुत सालों से 35 ईयर्स से वो सेवा करे, तो उनका देहावसान हो गया। और मैं सोमवार को ये सब मुझे 10 मिनट दीजिए सिर्फ ये बताने के लिए, क्योंकि इंदुलेखा माता जी नहीं है, यस। इंदुलेखा माता जी को भी सुनना है। तो एक व्यक्ति उम्र के 33 ईयर्स के जब थे, तब उन्होंने नाम का आश्रय लिया। और उन्होंने कैसे सेवा अर्पित की कि लास्ट में स्वयं गुरु महाराज उन्हें आशीर्वाद दिया भगवत धाम की प्राप्ति का। तो यानी 35 ईयर्स का एक जो पीरियड है, वो पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हो सकती है। ये उनके डिपार्चर से हमें पता चलता है। तो ये श्लोक पढ़ते पढ़ते वो सब याद आ रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी आगे बढ़ेंगे, किसी को कुछ ऐड करना है तो कर मतलब सकते हैं। इसमें जस्ट थोड़ा सा मैं ये ऐड और करना चाह रहा था। यस। जो स्टार्टिंग में प्रभु जी ने, कालीचरण प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमें 10 नाम अपराध दोबारा से बताए। तो 10 नाम अपराधों में एक तो आपने ही खुद एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो हम पुस्तक में पढ़ते हैं ना, जैसे आपने तीसरा नाम अपराध पढ़ा था कालीचरण प्रभु जी, श्री गुरु की अवज्ञा करना, राइट। वो एक्चुअल में उसके आगे भी आता है, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, ये पूर्ण है उसका ये अपराध। जी। अच्छा, और उसमें छूट गया होगा प्रभु जी। हाँ, और यही चीज अभी ज्योति माता जी ने समझाई है। उन्हें साधारण मनुष्य समझना मतलब उनके पास ये सब सिद्धियां हैं, लेकिन वो दर्शाते नहीं है। जो दर्शाते हैं वो असली गुरु नहीं है, राइट। और जिनके पास एक्चुअल में सिद्धियां हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये श्लोक के तात्पर्य पढ़ा ना हमने, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने गुरु को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। और अगर आपकी ने गुरु धारण किए, तो आपको जीवन में कभी ना कभी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां पे आपके गुरु के वो आपको दिव्य होने के या उनके पास से सिद्धियां होने के आपको लक्षण दिखेंगे जीवन के अंदर। जैसे माता जी ने भी बताया। मैं एक और एग्जांपल यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने शायद पहले शेयर किया है। मेरे पिताजी ने इस जगत से जो शरीर त्यागा, वो 2019 में 7 नवंबर, अभी 4 दिन के बाद डेट आ रही है। उस दिन काफी टाइम से हॉस्पिटलाइज थे, एडमिट थे। और वो हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सब तैयारी कर रखी थी, सारी जो प्रोसेस होता है इस्कॉन के अंदर उसके हिसाब से, और प्लान था उनका। लेकिन तबीयत खराब हो गई, इस तरह से बिगड़ गई। और गुरु महाराज उस टाइम पर, आप लोग जो जानते हैं, यात्राएं जाती हैं, उस टाइम पे द्वारका यात्रा गई हुई थी। ऑलमोस्ट 6,500 से 7,000 भक्त यात्रा में गए हुए थे गुरु महाराज के साथ में। एंड जब एग्जैक्ट मेरे पिताजी का लास्ट मोमेंट आया, उसी टाइम सम हाउ, कहाँ से पता नहीं, मेरे फोन पे फोन बजा, और वो गुरु महाराज का फोन था। और उन्होंने बोला कि मैं आपके आपके पिताजी को दीक्षा देना चाहता हूँ। एंड मैं और मेरी बहन साथ में थे, हम सरप्राइज थे कि कहाँ से गुरु महाराज को नंबर मिला, कहाँ क्या हुआ। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो मैजिशियन मैजिक कुछ किया,
कहीं ना कहीं कुछ तार जुड़े होंगे, लेकिन ये उनकी सिद्धियां भी हैं कि उनको कहाँ से आभास हुआ, क्या है, किस तरह से है, और उन्होंने उनको हिज ग्रेस प्रिय मोहनदास नाम दिया। तो ये हमारे जीवन का खुद का एक अनुभव है कि किस तरह से गुरु गुरु को ये सब पता चलता है, जो हमें नहीं पता चलती चीजें। हमें लगती है साधारण चीजें, तो कोई जादू टोना है या कुछ और है या नाटक कर रहा है कोई सामने वाला। इसीलिए ये अपराध से बचना है। आध्यात्मिक मार्ग में अगर भक्ति करनी है, प्रगति करनी है, तो हमें गुरु को कभी भी साधारण नहीं समझना, हमेशा दिव्य है। तो ये मैं एक शेयर करना चाह रहा था। और बाकी भी कभी हम मौका मिलेगा तो बाकी जो नाम अपराध है उन पे भी थोड़े चर्चा करेंगे, तो और समझ सकते हैं ढंग से। बट अभी समय का अभाव है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। बस ये याद करना था। हरे कृष्णा। आगे का श्लोक कुसुमलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता और जी। जो भक्त पढ़ना चाहते हो हैंड रेज कर सकते हैं इन द मीन टाइम, तो माता जी के लिए आसानी रहेगा फिर। त्वमपि अदभ्रय श्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम प्रख्याये दुखैर्मुहुर आर्दितात्मनाम संक्लेश निर्वाणम उशंति न अन्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तात्पर्य: श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं: नंबर 1, जब वे विपत्ति में पड़ते हैं। 2, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है। 3, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं। एंड 4, जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंत प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यास देव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। हरे हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू माता जी। बिमला माता जी अब पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी बढ़िए। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। नंबर 1, जो यहीं से पढ़नी है ना माता जी? यस माता जी पढ़िए। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील चक्राम कर्म के प्रति आसक्त है और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेकों कष्टों की भोगते रहते हैं। 2, वे जो इंद्रिय तुष्टि के ग्राह्य कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम की भोगते हैं। नंबर 3, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में जो अत्यंत समुद्री समृद्धि है, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा नंबर 4, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। श्री नारद ने व्यासदेव, माता जी थोड़ा ऊपर कर दो। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों को कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करे। अतः श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के विभिन्न निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यास को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक 5म अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अभी इस पे कोई बताएगा इसमें क्या क्या है?
मिस सभी वक्त एक एक वाक्य में भी अगर शेयर करे तो भी ठीक है, ऐसा नहीं तो ये करना है। एक एक वाक्य जो आपके आपको अच्छा लगा, आपके हृदय के समीप हो, ऐसा कुछ वाक्य आपको अगर यहाँ मिला तो आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जैसे उन्होंने कहा है कि सज्जन चार प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी। तो यही चीज उन्होंने कहा कि जो भक्त होते हैं विपत्ति में पड़ते हैं, आर्त होते हैं, और अर्थार्थी माने ज्ञान की आवश्यकता होती है इसलिए भगवान का नाम जपते हैं, और जिज्ञासु जो ज्ञान की ओर पिपासा बढ़ाता रहता है, और ज्ञानी मतलब जो सब कुछ जान जाता है। इसी का जस्ट विपरीत जो ये काम नहीं करता है, दुर्जन होते हैं कि इंद्रिय तुष्टि के लिए ही लगे हैं या भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी है ये सज्जन या दुर्जन, अगर ये भगवान का नाम जब भक्ति में लग जाए तो स्वयं भी कल्याण उनका होगा, उनके मन की शांति भी होगी, आनंद को भी प्राप्त करेंगे। तो जैसा नारद जी ने उनको इस प्रकार कहा कि भगवान की महिमा का ही गुणगान करती आप, और शांति और आनंद प्राप्त करिए। यस माता हरे जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे और कृष्ण माता जी। कोई? हाँ यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी बोलिए। ये प्रसंग भगवान नारद द्वारा व्यास देव जी को एक मार्ग देकर बताया जा रहा है, और उसी में यहाँ स्पष्ट तौर पे पहले ही लाइन में कहा गया है कि अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना। हरे कृष्ण माता जी। इस श्लोक में और कोई ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण हरे माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। इसमें लास्ट पैरा में लिखा है कि नारद मुनि श्री व्यास जी को समझा रहे हैं कि सज्जन और दुर्जन 8 प्रकार के जितने भी मनुष्य हैं उनका सबका कल्याण हेतु भगवान की महिमा का वर्णन करें। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। और कोई ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण बोलिए। इसके अंतिम पैराग्राफ में एक प्रश्न बनता है छोटा सा, कि भागवतम किसके लिए है। अंतिम लाइन है इसमें, यह अंतिम, इसका उत्तर ऐसे जाना जा सकता है कि भागवतम उन सब के लिए है जो मन की शांति चाहते हैं, और जो कल्याण अपना चाहते हैं, और जो सत्यनिष्ठ भी हैं। उन सब के लिए भागवत है, किसी एक के लिए नहीं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बोलिए माता जी। और पॉइंट काफी अच्छा लगा माता जी। जो मनुष्य नास्तिक कहलाते, मतलब नास्तिक होते हैं, और वो मतलब पर्पसली भगवान से हेट करते हैं, और फिर भी वो हमेशा संकट में बने रहते हैं, लेकिन फिर भी हेट करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी, ये सत्य बात है। कितने कितने भी उनके जीवन में दुख आए लेकिन वो हेट ही करते हैं, कभी हाँ, कभी होता है। मतलब विश्वास ही नहीं करते हैं। और इस पे एक मेरा प्रश्न है अभी, कि ये जो श्लोक का तात्पर्य है वो गीता के किस श्लोक से मीन्स मैच करता है, या वही है हरे सब? कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, ये भगवत गीता 7.15 और 7.16 दोनों श्लोक हैं। हरि बोल। हरि बोल। भगवान बताते हैं कि जो चार लोग भगवान के पास नहीं आते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया हृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। इसमें भगवान जो जो समीप नहीं जाते हैं उनके बारे में वर्णन है। और उसके बाद जो चार लोग भगवान के पास जाते हैं इच्छा लेके, वो है 7.16 चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। शिवा हरे माता जी ने ज्योति माता जी की जगह ले रखी है आज। हरि बोल। हरि बोल। वेरी नाइस। और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? अलग कुछ लगा उनको, कुछ ऐसा याद आया?
इस पे से। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी बोलिए। माता जी, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इस संसार में, भौतिक संसार में, जो लोगों के कष्टों का कारण है वो ये है कि वो भगवान की लीलाओं को जानना ही नहीं चाहते, भगवान को सुनना ही नहीं चाहते मतलब। तो उन्होंने उनको सलाह दिया, नारद जी ने, कि आप उन लीलाओं को लिखो, उनके कार्यकलापों को बताओ, जिससे कि जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको तो ज्ञान मिलेगा। और जो दुखी लोग हैं, जो विपत्तियों में पड़े हुए हैं, वो भी अगर उन लीलाओं को सुनेंगे, उनके कार्यकलाप सुनेंगे, तो वो भी इन दुखों से मुक्त होंगे और उनके कष्टों का निवारण होगा। मतलब अल्टीमेट जो दुखों से निवृत्ति का उपाय है, वो भगवान की लीलाओं का श्रवण करना और उनका गुणगान करना ही है, ये बताया मैंने से। यस माता जी, वेरी नाइस। माता जी एक कृपा करके प्रभु जी हैं, माता जी हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं बीच में। हरे कृष्णा, आप बोलेंगे प्रभु जी? माता जी सॉरी आप। बोल, और कोई ऐड करना चाहता है? यादव है कोई, हाँ। आपने अनम्यूट किया था बोलने के लिए शायद। ओके, नहीं माता जी आप। हरे कृष्णा। अच्छा, तो इस श्लोक में बताया कि जब अ, नारद मुनि ये सब उपदेश दे रहे थे व्यासदेव जी को, तो उन्हें उनके मन में मीन्स आप यहाँ देखेंगे कि नारद जी को भगवत साक्षात्कार हुआ है, वेद व्यास जी को भगवत साक्षात्कार हुआ है। तो उन्हें मीन्स एक व्यक्ति को अगर भौतिक जीवन में देखे तो सब प्राप्त है, सब धन दौलत बंगला गाड़ी सब प्राप्त है। तो उसके दिमाग में अलग कुछ आता नहीं है, वो उसमें ही अच्छा ये रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जग इससे विपरीत है, आध्यात्मिक लोग इससे विपरीत है। जो उनके पास है वो इतर जनों को मिले, इतर व्यक्तियों को मिले, ये उनकी अभिलाषा रहती है, इसको करुणा बोलते हैं। तो हमें इस श्लोक में अ, बहुत ज्यादा करुणा दिख रही है नारद जी के शब्दों में। और उनके उनके द्वारा जो व्यास जी को एक पूरा इसमें क्या बोलते हैं, एक गुरु शिष्य को आज्ञा देता है कि नहीं तुझे यही करना चाहिए, अभी ये चीज आपको करनी चाहिए। तो नारद जी ये बता रहे हैं कि आप भगवत चरित्र का गायन करो, यानी जो आपने वेदों में सीखा है उससे आपको भगवत साक्षात्कार हुआ है। एक वेद के 4 वेद किए हैं, 18 उपनिषद पुराण सब सब लिखा है आपने, आपको पता है भगवान कैसे हैं, उनकी लीला ये पता है। तो आप उन्हें वितरित करिए हर एक व्यक्ति को। उन्होंने ऐसे भी नहीं कहा कि हाँ सिर्फ जिनको अध्यात्म की पिपासा हो ज्ञान की उन्हीं, ऐसा नहीं। त्रिविध भौतिक तापों से ग्रस्त व्यक्ति भी इसका श्रवण करे तो वो जैसे गोपी गीत में हम सुनते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, सबका जीवन तप्त है यहाँ पे, बहुत बहुत तपा हुआ है। तो हमें कब अच्छा लगता है, जब वर्षा आती है तपते हुए ऋतु में, समर सीजन में अगर वर्षा आए तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में जब वर्षा ऋतु आता है तो पहले जो बारिश होती है हमें बहुत सुकून मिलता है, ठंडी हवा मिलती है। भगवान की लीला जब हम श्रवण करते हैं एग्जैक्टली हमारे हृदय पे वही परिणाम होता है। जब गुरु की कृपा होती है तो वो परिणाम हम जान सकते हैं। तो नारद मुनि ने ये, और ये प्रैक्टिकल भी है, नारद मुनि ने ये दृढ़ता पूर्वक बताया कि आप प्रैक्टिकली, अभी आपको सब पता है, आप प्रैक्टिकली इसका प्रचार कीजिए। और इसीलिए आप श्रीमद् भागवतम मीन्स भागवतम में भगवान के भक्त भगवान की लीलाएं सब वर्णन कीजिए। तो और भागवत श्रवण करने का पढ़ने का सभी को अधिकार, ये प्रभुपाद जी ने 39 श्लोक है तो उसमें भी यही ये किया है कि ये जानने का दिव्य ध्वनि के नाम उच्चारण का सबको अधिकार है। भागवत एक दिव्य ध्वनि है, हरे कृष्ण महामंत्र तो दिव्य ध्वनि है ही, लेकिन भागवतम जब हम पढ़ते हैं, हमारे शिक्षा गुरु है वो बता रहे थे कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना
तो भागवतम पढ़ने से पहले भगवान को बहुत सारी प्रार्थना अर्पित अर्पित कीजिए। भागवतम को बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पित कीजिए, तो वो हमेशा उनको समझने में हमारी सहायता करेंगे। जैसे हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हैं, से भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, वैसे भागवत प्रभु है, उनको उनको प्रार्थना करिए ये पढ़ने से पहले, तो वो जल्दी समझ में आ जाएंगे। भागवत हमें दिव्य ज्ञान जो हृदय में प्रकाशित होता है गुरु कृपा से वो देगा, और जो समस्याएं भी होगी हमारे जीवन में वो भी दूर करेगा जब उनकी इच्छा हो तो भागवत एक मीन्स भगवान कृष्ण का अवतार है और व्यक्ति के स्वरूप में भी है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब साकार स्वरूप में है। तो हम ऐसी प्रार्थना अर्पित करते तो वो सुनते हैं। तो इसका अधिकार सबको है, चाहे वो दुर्जन हो, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वो अर्थार्थी हो, किसी कामना से आए हो। लेकिन भागवत का परिणाम यही होता है कि वो हमारे तपते हुए जीवन को शांत करता है और भगवान से हमारा संबंध जोड़ता है। हरे कृष्णा। गौर जगन्नाथ प्रभु जी, आप कुछ बताएंगे इस? हरे कृष्णा। माता जी, थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूंगा। तो इसमें माता जी जो मुझे विशेष चीजें लगी इस श्लोक के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि जो कुसुमलता माता जी ने बोला कि ये भागवत की महिमा बता रहा है श्लोक। एक तरह से क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो भी व्यक्ति, क्योंकि हम इन्हीं में से एक श्रेणी में हैं सारे लोग, जो यहाँ पे श्रेणियां बताई गई हैं। एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब दो एंड है। एक हैंड है जो बिल्कुल दुखी है, पीड़ित है, और दूसरा एंड क्या है, जो बहुत ही पिपासु है, बहुत जिज्ञासा रखता है। राइट, जब हम बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, क्या है वो स्टेज है, बहुत करोड़ों बिरलों लोगों में कोई ऐसा होता है जो जिज्ञासा करता है, और वो हायर स्टेज है। और एक क्या है, बिल्कुल गिरी हुई, कि बहुत ही परेशान है, दुखी है, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, मेरा पूरा तमोगुणी है, फंसा हुआ है। कोई भी जो इसके बीच, क्योंकि बाकी सब लोग इसी के बीच में आएंगे कहीं ना कहीं, तो जो भी व्यक्ति इनके बीच में है, उन सभी के लिए ये एंड तो है ही, और उन सभी के लिए भागवत है। ये यहाँ बताया गया है इसके अंदर। इससे क्यों क्यों उन सभी को उनकी जो इच्छाएं है वो पूर्ति करेगा। ये जो ज्ञान का पिपासु है उसको ज्ञान मिलेगा इससे, और जो दुखी है, कष्टों से पीड़ित है, उसको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। उसके कष्ट रहेंगे लेकिन उसको कष्ट के सहने की शक्ति मिलेगी भागवत से। तो ये एक इंपॉर्टेंट बताता है। और प्रभुपाद जी साथ में जो तात्पर्य में फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद देव अपने ही एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये तो करता ही है भागवत, लेकिन जो इसका प्रचार करता है, जो इसको प्रसारित करता है लोगों में, उसके जीवन में भी यही परिवर्तन होता है, उसको भी लाभ मिलता है उसका। और इसी वजह से जो हमारी पूरी आचार्य परंपरा है, जैसे नारद जी क्या कर रहे हैं अब, नारद जी भी एक्चुअल में व्यास देव को ये उपदेश दे रहे हैं कि जाके प्रचार करो। यही बोल रहे हैं ना कि इसको ऐसे लिखो ताकि जितने दुखी हैं, तो जो माता जी ने, ज्योति माता जी ने बताया, जीव दया, नारद जी जो करुणा दिखा रहे हैं श्लोक के अंदर, वो जीव दया है। और ये हमारे हमारे संप्रदाय के लिए बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन प्रिंसिपल है कि हमें हर जीव पे दया रखनी है। और उस जीव के दया का प्रिंसिपल क्या है, जो यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि लोग चार तरह के होंगे, जो अभी शिवा माता जी ने श्लोक बताया, जो कि भगवान के प्रति जानना चाहते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, उसका कारण दुखी है इसलिए हो सकता है, ज्ञान चाहता है, या एक्चुअल में जिज्ञासु है। और ऐसे भी हो सकते हैं जो अपोजिट है, बिल्कुल जो नहीं जुड़ना चाहते भगवान से बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, जैसे इसमें बताया गया, भाई काम में लगे हुए, भौतिकता के अंदर उन नराधम बताया, उनको माया प्रत ज्ञान, उनकी बुद्धि हर लगी है, तो बहुत इंटेलिजेंट, मटीरियल भौतिक जगत की सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आती है, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं समझ में आती, सिंपल सिंपल चीजें। राइट, तो ये बताया इसके अंदर कि कोई भी है उसको इसका लाभ मिल सकता है। और लाभ मिलेगा कैसे, अपने बैठे बैठे थोड़ा मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला कि प्रचार करो, इसका प्रसारित करो। नारद जी व्यासदेव को दे रहे हैं, व्यासदेव ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी को देते हैं तो आगे प्रसारण करते हैं, सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी को देते तो आगे प्रसार करते हैं। ऐसे ही चलते 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 जब हम भगवत गीता देखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग के अंदर हमारी गुरु शिष्य परंपरा रखी है, जो कृष्ण भगवान से शुरू होती है, और वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी तक आती है। श्रील प्रभुपाद जी से हमारे गुरुदेव को यही आज्ञा मिली कि आप प्रचार करो। हमारे गुरुदेव हमें सबको दीक्षा देकर के हमें क्या कहते हैं, प्रचार करो।
अभी दिसंबर अगले महीने महीना आ रहा है, वो हमारे लिए बुक मैराथन मंथ होता है, क्योंकि भगवत गीता का जो प्राकट्य हुआ था वो मोक्षदा एकादशी के दिन हुआ था, दिसंबर में आता है वो। तो उस टाइम पे हम तो हमेशा ही प्रचार करते हैं, सारे जितने भी लोग हैं जो ये जीव दया का भाव रखते हैं कि सभी फंसे हुए हैं, हमें सबकी हेल्प करनी है। लेकिन विशेष तौर पर दिसंबर महीने में हम और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब एक फोकस लेके काम किया जाता है, जैसे सभी आप अगेन मोस्टली गृहिणी है यहाँ पर, तो आप सब सफाई तो डेली करते हैं, लेकिन विशेष जैसे दिवाली आती है तो विशेष सफाई होती है ना, तो ऐसे ही उस पर फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही दिसंबर हमारे लिए महीना है कि हमें प्रचार करना है जितनी ज्यादा, और प्रचार करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रचार करने का तरीका हो सकता है, अगर आप ऐसे बात करने में सक्षम है, ऐसे बता सकते हैं तो ऐसे बताइए अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पे जाकर के। नहीं है तो छोटे छोटे जो आपने सीखा वो आस पड़ोस में बताइए। और नहीं कर सकते तो सिंपल सी चीज है, प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, छोटी पतली बुक आती है वो आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए, या किसी को बताइए, चलिए आप मंदिर लेके जाइए। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं प्रचार के लिए। सबसे सिंपल है प्रसाद, ये तो प्रभुपाद जी ने अपनाया हुआ है। आप प्रसाद दीजिए, आप किसी को लगता है कि भाई नहीं किताब भी नहीं पढ़ेगा, मेरी सुनेगा भी नहीं, कई बार परिवार के अंदर होता है, लोग कहते हैं अरे मेरे हस्बैंड नहीं सुनते, या मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरे बच्चे नहीं सुनते, आप सिर्फ उनको प्रसाद दीजिए। भगवान के प्रसाद में भी यही शक्ति है कि वो जो ये चार तरह के लोग हैं ना, इस स्पेक्ट्रम में आपको कहीं पर भी आगे हिला सकते हैं, वो पॉजिटिव की साइड लेके जा सकता है भगवान का प्रसाद अपने आप में। तो ये मुझे इसके इस श्लोक के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये लगा, और इसी के अंदर उसी जीव दया भाव के अंदर इंपॉर्टेंटली आया कि ये किसी विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लिए नहीं है। तो हम जब प्रचार करें तो हम ये ना सोचे कि हमें इसको तो देना, ये तो ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति लग रहा है और ये नहीं लग रहा है, हम मेरे लिए सब बराबर है, हमें सबको इक्वली जाके अप्रोच करना है, क्योंकि हमारे अंदर वो दया का भाव है। उसके बाद वो भगवान से कैसे रेसिप्रोकेट करता है, क्योंकि भगवान जा रहे हैं उसके पास, भगवान दे रहे हैं, वो भगवान से कैसे रेसिप्रोकेट करता है वो उसकी इच्छा है। लेकिन हमारा क्या काम है, हमारा है कि उसको भगवान से कनेक्ट कराने की कोशिश करना, ये है। एंड एक हरे और, कृष्ण प्रभु जी, यस माता जी, हरे कृष्णा। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी जो आपने बताया है। हाँ माता जी। मैंने प्रभुपाद जी की किसी एक पुस्तक में पढ़ा था कि जो हिंसा है वो सिर्फ किसी प्राणी को मारते हैं हम या उसको परेशान करते हैं, वो ही नहीं है। अगर हम भगवत ज्ञान लोगों को नहीं बांटते तो वो अभी जीवों के प्रति, वो हम उनके प्रति हिंसा ही कर रहे हैं कि हम उनको नॉलेज नहीं दे रहे, मतलब ये बहुत पढ़ा था। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ये उनकी आत्मा के साथ हिंसा है, क्योंकि आपको पता है इसका सोल्यूशन है। ये वैसे जैसे कोरोना, समझिए कोरोना की बीमारी चल रही है, राइट, और आपके पास दवाई है जिससे ठीक हो सकता है व्यक्ति। वो इंजेक्शन लग रहे थे ना हमें कोविड कोरोना के, वो इंजेक्शन है आपके पास, और जहां पे आप लगवाने गए इंजेक्शन हॉस्पिटल में खत्म हो गए, और आपको पता है एक्चुअल में रखे हुए जो नर्स है या डॉक्टर है वो लगा नहीं रहा, रखे हुए और बता रहे कि खत्म हो गए। तो ये एक तरह की हिंसा हुई ना आपके साथ, कि आप रखिए लेकिन दे नहीं रहा आपको। इसी तरह से अगर आप सबको ये ज्ञान मिल रहा है और आप इसको बांट नहीं रहे हैं, तो ये आप भी हिंसा कर रहे हैं। माता जी ने एक अलग व्यू दिखाया जो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में बताते हैं। तो जीवदया इज वन, अनदर इज हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम हिंसा तो नहीं कर रहे उस आत्मा के साथ में, जो इतनी जीव आत्माएं इतनी भटक रही हैं, घूम रही हैं, उनके साथ तो हिंसा नहीं कर रहे, कि हम सिर्फ उसको ले जा रहे हैं, अपने पास ही रख रहे हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, ये ना भगवत गीता के जो अहिंसा सत्यम अस्त्यम जो श्लोक है ना, शायद ध्यान योग में, हाँ, वहाँ वहाँ पे है ये टॉपिक, वहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है। हरि बोल। थैंक यू। प्रभु जी अब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, ये याद नहीं रहता कहाँ पड़ा है, अब बुढ़ापा आ गया, माता क्या जी, करें। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। आपने आज आज जितना भी बोला बहुत ही टू द पॉइंट बोला। एक श्लोक तो पूरा अच्छे से कवर किया आपने, उस दिन भी बहुत अच्छे से किया था। तो आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, हमें हमें तो हमेशा ऐसा ही लगेगा कि हम नहीं कर रहे, लेकिन आप बहुत सुंदर भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप जो ये सेवा करते हैं इसको और बढ़ाइए, और तो इससे आपको भी बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, आई एम श्योर मिल भी रहे हैं आपको। और आपके वजह से हमें भी मिल रहा है, क्योंकि हमें भी याद आया ना कि हमने कभी पढ़ा था ये। यस यस। हरि बोल। जी मुझे धन्यवाद। आज हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी, यस। प्रभु जी, अगर हम किसी को बुक दे देते हैं, पिछले साल हमने किसी को दी थी गिफ्ट में, और वो ना पढ़े तो उससे दोष हमें लगेगा? नहीं माता जी, ये भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जितनी भी बुक है ना, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, ये सब टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब का अर्थ क्या है? ये कब टाइम बॉम्ब क्या होता है? उसमें टाइम लगा होता है जब वो फटता है। आप ऐसा नहीं जब फेंका गया उसी टाइम फटेगा, वो टाइम सेट है उसका, वो फटेगा उसी टाइम पे, बस हमें पता नहीं है। तो वो जब फटेगा तो जो भी उसके आसपास होगा, जैसे नॉर्मल बम जब फटता है, जैसे वो पहले दिखाते ना टिफिन में बॉम्ब रखा हुआ है टाइम, तो उसके आसपास लगाया किसी ने, किसी की गाड़ी थी, लेकिन वो तो चला गया कहीं पर, लेकिन जो उसके आसपास से गुजरा उस पर फटा और वो नाश हो गया उसका। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह से ये उल्टा है। आध्यात्मिक ज्ञान का जो बॉम्ब है ये, जैसे माता जी ने आध्यात्मिक वैभव बताया, ऐसे ही आध्यात्मिक टाइम बॉम्ब जो है, ये दिया लगाया, फिट किसी ने किया, किसी के घर में या किसी की गाड़ी में फिट किया, जरूरी नहीं उसी के पास फटेगा। ये घूमता फिरता किसी और के पास पहुंचेगा, और जिसके टाइम पे वो फटना लिखा है वहां फटेगा और उसका जीवन बदल जाएगा। तो हमारा काम ये सोचने का नहीं है कि यार मैं इसको जिसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ उसी का जीवन बदलेगा इससे। आपको तो सिर्फ अपना कार्य करना है। भगवान बोलते हैं ना, निमित्त मात्र कौन थे, तो हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमारा काम है डाकिए की तरह एक जगह से प्रभु जी आवाज नहीं आ आगे रही। किसी को गिफ्ट जाएगी उसका बदलना है, या उसके घर में कोई काम करने वाला आता है उसका जीवन पता ही नहीं है। ऐसी असंख्य कथाएं हैं। अभी जब दिसंबर महीना का आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा, इतनी असंख्य कथाएं हैं जिसका पता ही नहीं चलता। मैंने भी प्रभु जी दिसंबर के महीने में दी थी, हाँ हाँ। पिछले साल में। मैं हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। आपके दिशा निर्देश में पिछले बार मैंने 10 बुक मंगाई थी। यस। उसमें से एक बुक मैंने भेजा था जयपुर। हाँ जी। और वह पुस्तक आज खुला है और वो बैठी है संध्या पुरी जी। आज पहले दिन वो बैठी है। बहुत भगवत गीता का पहला लाइन ही आज उसी पर डिस्कस उनसे हमारा हो रहा था, फर्स्ट लाइन पे। बहुत सुंदर प्रभु जी। हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र। करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये देखिए हमारे साथ में ही है, और मैं, और जरूरी नहीं है वो टाइम बॉम्ब ऐसे ही फटेगा कि आज वो पहली बार बैठी हैं हाँ, संध्या पुरी जी। करेक्ट करेक्ट। हाँ प्रभु जी, अभी करते हैं माता जी का थोड़ा परिचय। मैं जैसे बात कंप्लीट करना चाहूंगा अंत में। तो ये जब टाइम बॉम्ब की कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो एक दिन, एक महीना, एक एक साल कब फटेगा उस, और हमारे को टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम फल से आसक्ति कर रहे हैं कि मैंने दिया है तो फिर उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा उस व्यक्ति में, वो पढ़ क्यों नहीं रहा। हमें फल से आसक्ति नहीं करने में, सिर्फ कर्म करना है। कर्म क्या है? प्रचार करना, सिर्फ प्रचार करना। तो वो करना है हमें। फल अपने आप जब भगवान ने जैसा लिखा होगा, और उस व्यक्ति के भी खुद के कर्म है ना, जब उसमें वो सुकृति आ जाएगी तब आएगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। 2007 में मैं ऑफिस के कार्य से विदेश गया था, अमेरिका ही गया था। और मैं, नई नई जॉब लगी थी, मेरी नौकरी लगी थी। मैं वहां पर आईफोन का फोन खरीदने के लिए वहां के स्टोर में चला गया, एप्पल स्टोर के अंदर। और मैं देखने लगा, उसके देखने के बाद बाहर निकला, तो वहां पर मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला हरे कृष्णा, और उसने वो ऑरेंज ड्रेस पहन रखी थी, ब्रह्मचारी था। और उसने मुझे ब्लू कलर की भगवत गीता दिखाई। यू नो कृष्णा, इंडिया, टेक वन भगवत गीता। और उससे पहले मैंने कभी पढ़ी नहीं थी भगवत गीता, मुझे पता भी नहीं था क्या है ये। बट इतना पता था कृष्ण भगवान हमारे हैं, क्योंकि हम इंडियन है, हम हिंदुस्तानी भारतीय हैं, तो हमारे हैं। फिर मुझे लगा यार ये अंग्रेज होकर के हमें दे रहा है, ये तो सही नहीं है। तो मुझे मैं लगा कि चलो दे रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट मैं इनकी हेल्प करता हूँ। तो मैंने मुझे कितने की, उन्होंने $10 की, मैंने उनको $10 दिए और उनसे भगवत गीता ले ली। 2007 में, आई थिंक 12-13 अक्टूबर के आसपास की बात है, 2007। उसके बाद मैं बैंगलोर में था उस टाइम पोस्टेड। बैंगलोर मेरे घर गया, वो मेरे बुक शेल्फ में रखी हुई थी, कभी नहीं पढ़ी मैंने। 2007 से मैं उसके बाद चाइना गया, जापान गया, भोपाल गया, भोपाल से गोवा गया। ये 5-6 जगह, हर बार 2-3 साल मेरा ट्रांसफर होता था। वो बुक सिर्फ जो मूवर्स एंड पैकर्स आते थे तब वो उठती थी, बॉक्स में जाती थी, फिर नए जगह जाकर के बॉक्स से खुल करके झाड़ करके रख दी जाती थी, या छठे चौमासे में जब अन्नपूर्णा सफाई करती होगी तब वो साफ होकर के रख दी जाती थी। मैंने किसी को दी नहीं, ना मैंने उसको खुद पढ़ा, वो घूमती रही मेरे साथ। और जब मैं 2016 में, अगेन इसका प्रभाव बता रहा हूँ, मैं ढूंढते ढूंढते ऐसे इस्कॉन के टच में आया, और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स होता है वहां पे मैंने वो कोर्स अटेंड किया। 5 दिन का कोर्स था, और जब उसका तीसरा या चौथा दिन चल रहा था, तब वहां पे प्रभु जी ने बोला कि आप में से कौन भगवत गीता लेना चाहता है। तो मैंने भी हाथ खड़ा किया, तो उन्होंने बोला हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। तो उन्होंने बुक दिखाई, जब दिखाई तो मेरे को एकदम से क्लिक किया, ये तो मेरे पास रखी है घर पे, जैसे अभी बात है प्रभु जी बता रहे हैं। और उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया जो आप आपके सामने में हूँ।
तो बताने का आशय क्या था कि मुझे 7 से 16 कितने 9 साल हो गए, 9 साल तक वो मेरे साथ रही, लेकिन वो फटी कब, जब उसका समय लिखा था, जब मेरी एटलीस्ट सुकृति इतनी इकट्ठी होनी थी कि मैं उसको खोल सकूं, मैं उसको समझने की कोशिश कर सकूं, और ऐसे भक्तों का संग मिले कि मैं उसको समझ भी सकूं। राइट, तो किसी के जीवन में कभी भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम बॉम्ब सबको देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फटेगा और पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा उसका। ठीक है, ओके। तो अभी संध्या माता जी, हरे कृष्णा, आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइए ताकि हम सभी भक्त आपको जान सकें। माता जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण। यस, हरे। मैं मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस किया हुआ है मैंने, यूपी इलाहाबाद से। और आप सच कह रहे हैं कि गीता तो मेरे पास प्रभुपाद जी की बहुत सालों से रखी है, लेकिन वो टाइम बम अब फटा है। सही कह रहे हैं आप। तो ओके, मैं बड़ी आभारी हूँ जयप्रकाश जी की, और साथ में आप सभी लोगों की, कि मुझे ऐसा सानिध्य और ऐसा सुनने को मिल रहा है। और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा मन लगे और मैं ये मीटिंग ज्वाइन करूं। बहुत दिनों से मैं प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। आज एनी हाउ किसी तरह भगवान की कृपा हुई, को ही कह सकते हैं कि मैंने आज ये मीटिंग ज्वाइन की, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत स्वागत है आपका माता जी, बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कोई भी भक्त अगर भागवतम लेना चाहे तो शायद कोटा में सेट अवेलेबल हैं, और शायद रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे अगर कोई चाहे। यस, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो आप सब चीजें बता रहे हैं ना, अभी बॉम्ब फटने वाला, भगवान ये 7.28 में बोलते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ावता। इसका तात्पर्य, जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो वो जो आपका 2016 में फटा ना, क्योंकि वो पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका था और जो पुण्य कर्म आपके जागृत हो रहे थे, ये भगवान साफ साफ अपने बोल रहे हैं। थैंक यू, मुझे पता नहीं था इस श्लोक का, तो आपने बहुत अच्छा सा मुझे मेरा तो प्रभु जी को 30 साल के बाद बम फटा, वो भी आपने फटवाना शुरू किया। 30 साल पहले मेरे पास भगवत गीता थी, इसको की। हाँ प्रभु जी, अभी मैंने किसी लेक्चर में भी सुना था, किसी ने मतलब कबाड़ी से खरीदी, मतलब कबाड़ी लेके जा रहा था, अपने घर के पास रुकवाया और वो खरीदी, और वो बम वैसे कबाड़ी के थ्रू उनके पास आया। पता नहीं किसने कबाड़ी में बेच दी होगी भगवत गीता को, तो वो ऐसे खरीद के उनकी सुकृति जागृत हुई और वो काफी टाइम से भक्ति में है। यस, यस। तो आई एम श्योर आप सबके जीवन में ऐसे ही एग्जाम्पल होंगे, जैसे मैंने बताया आपके जीवन में 30 साल माता जी बता रही हैं, तो कोई अवधि नहीं है। ये कभी भी हो सकता है। बट हमारा कर्म, इस पूरी कथा का क्या निचोड़ क्या है, इसका अर्थ है कि हमें प्रचार करना है, हरे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी की छोटी छोटी पुस्तकें गिफ्ट करनी है। क्योंकि हम हो सकता है इतने अच्छे से ना समझा पाए, हम हो सकता है किसी को किसी के पास उस समय ना हो जब हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो, क्योंकि बुक क्या है, वो जब मर्जी चाहे वो खोल के पढ़ सकता है, और जब पढ़ेगा तो उसको वही मिलेगा जो हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों से मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरे अंदर भी 47 की एज है मेरी, और 2 साल पहले मुझे माला जपनी आई है कि माला कैसे जपते हैं, और इसका श्रेय भी आपको और अनुपमा माता जी को जाता है कि थोड़ा बहुत भी जो भी मैं कर रही हूँ ना, मुझे नहीं पता था, बहुत अधम थी, कुछ नहीं आता था, और अब मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि अब मेरे कहने से श्रील मेरे हस्बैंड भी प्रभुपाद काउंटर की जय माता जी, सब श्रील प्रभुपाद की वजह से। हाँ बोलिए माता जी, आप क्या कह रहे हैं, हस्बैंड? मेरे कहने से हस्बैंड भी अब रात पे काउंटर से करते हैं, माला से तो नहीं करते पर काउंटर पे करते हैं, वेरी और उनके नेचर में बहुत चेंज आ गया है, बहुत चेंज आ गया है प्रभु जी। बहुत सुंदर हरे माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। मैं भी तपस्या का मार्ग है, बस ये तपस्या करनी है हमें। जी प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। यस माता जी, हाँ बोलिए। हाँ, मुझे भी ये करीब मतलब 27 ईयर्स पहले किसी ने गिफ्ट की थी प्रभुपाद की भगवत गीता, और उनकी डेथ भी हो गई करीब 10 साल होके। और अभी मैं जब से 4-5 साल से खारघर में शिफ्ट की, पहले बीआरसी कॉलोनी में रहती थी, तो जब खारघर शिफ्ट की तो मैं इस्कॉन से जुड़ी, और वो जो उन्होंने गिफ्ट की थी, तो वो बुक की हालत
ऐसी हो गई थी कि पेज खोलती थी तो निकलता, मतलब फटते थे। वो कैसे भी एक आध साल चलाई। अब मैंने नई बुक ले ली है, उससे कर रही हूँ, तो मतलब 25-26 साल के बाद हमारे यहाँ बम फूटा वो भगवत गीता पढ़ने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी हरे दिवाली आ रही है, हम ज्यादा फूटेंगे। एग्जैक्टली देखिए, हाँ ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। दिवाली है, आप सब कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते ही हैं, तो लोगों को भगवत गीता गिफ्ट कीजिए। क्या बोलते हैं, जैसे वो ऐड आता है ना कैडबरीज का, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, तो जिसको प्रचार करना है उसको भी बहाना चाहिए। तो अब ये तो बहुत सुंदर प्रचार करने का तरीका। थैंक यू कालीचरण प्रभु जी, आपने पटाखों के दिवाली का कनेक्शन। अब फूटेंगे तो शुरू हो रहे हैं फूटना। तो आप ये वाले बॉम्ब दीजिए, वो तो नकली बॉम्ब है, वो तो एक बार फट के पैसे ही चलेंगे। इसमें एक्चुअल में उनका आध्यात्मिक प्रगति होगी इस बॉम्ब से। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरे पास 8-10 ये भगवत गीता रखी हुई हैं। एक्चुअल बेटे की शादी की थी तो हमने उसमें गिफ्ट की थी, तो मेरे पास 8-10 बच गई हैं। अगर किसी भक्त को चाहिए तो वो एड्रेस भेज दे, मैं वो मतलब पार्सल या कोरियर कर दूंगी। बहुत सुंदर माता जी। तो आप कॉस्ट, कोई कॉस्ट मुझे नहीं चाहिए, चाहिए। माता जी मुझे मुझे चाहिए। माता जी मुझे भी चाहिए एक और, मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। डबल गिफ्ट। आप ग्रुप पे सभी भक्त जो चाहते हैं वो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम एड्रेस लिख दीजिएगा। हाँ जी, मंजू माता जी हाँ जो जी। पहले पहले 8 भक्त होंगे उनको मंजू माता जी करवा देंगे। हाँ हरे मतलब 8 होंगी या 10 होंगी, उतनी है हाँ जितनी ठीक है, होंगी तो। जब हाँ आपकी समाप्त हो जाए तो आप बता दीजिएगा आप समाप्त हो गई, तो फिर भक्त शांत हो जाएंगे। वो भी ठीक है। व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे और प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे पास मैंने बुक छोटी छोटी वहां से कौन से खरीदी है, मैं रीड करती हूँ, एक्चुअली वो मैंने पढ़ ली है, तो वो हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं? यस माता जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ लिए तो आप बिल्कुल कर सकते मतलब हैं। मैंने वो पढ़ ली है, वो कर सकते हैं ना प्रभु जी? ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ी उनको न्यू देना, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं 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 नहीं, शास्त्रों का ऐसा कोई नहीं है कि नया ही देना है। आपने अगर पढ़ लिए हैं तो आप किसी और को गिफ्ट कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस हरे माता। कृष्ण। एक जिज्ञासा थी प्रभु की, अभी जाप की बात हो रही थी। हेलो, हरे यस कृष्णा। माता जी। यस। तो जैसे जाप का है 16 माला, 64 माला, 32 माला, तो इसका क्या है, वो कंटिन्यू एक साथ होना चाहिए 16 या दिन भर में होना चाहिए 16? माता जी बेस्ट तरीका होता है सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उस टाइम पर अपनी 16 माला कोशिश करके एक साथ में कीजिए, ये बेस्ट है। उसके बाद वर्स्ट तो कुछ भी हो सकता है जो आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आइडियल तरीका ये है। तो जो ज्यादा माला करना चाहेंगे प्रभु, 64 माला या कुछ ज्यादा, तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर पाएंगे उतना? 16 माला तो संभव है कि कर लेंगे। हाँ जो 64 माला करते हैं वो सुबह बैठ करके चालू कर देते हैं, सुबह 4 बजे चालू कर देते हैं, उनके 10-11 बजे तक कंप्लीट हो जाती है 64 माला। जी जी जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बस। प्रणाम। हरे कृष्णा रचना माता जी। प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देना या फिर कुछ लिमिटेड अमाउंट लेना या पूरे पैसे उनसे लेना, क्या मतलब हुआ इसका? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका माता जी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है। देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है, 2 भाग हैं इसके अंदर। पहला भाग तो है कि आपकी चेतना भी सिर्फ इतनी समझी आई है जो हमने अभी यहाँ बात की, टाइम बॉम्ब, राइट। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी वही, उसका भी असर वही होगा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो, राइट। लेकिन इसमें जब हम आगे भक्ति में बढ़ेंगे और आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी, क्योंकि अभी आपने क्या किस फैक्टर पे काम किया, जीव दया पर, जीव दया पे काम किया। लेकिन अभी भी हमारे साथ क्या है, हमारा जो अहम है, हमारा जो अहंकार है, सूक्ष्म शरीर का एक भाग होता है अहंकार, हमसे ये नहीं होता कि हम किसी को जाके बोलें अरे ये ले लो प्लीज ले लो, क्योंकि यहाँ हमारा अहंकार अटकता है उसमें। तो हम सोचते हैं गिफ्ट करें, किसी को फ्री गिफ्ट करेंगे तो वो आसान है, क्योंकि अहंकार तो ऊपर ही है ना, किसी से जाके मांगा तो नहीं ना, हमने दिया ही आगे, हम तो ऊंचे हैं, हमने किसी को दिया ही जा करके। तो इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में तो हमें समझ आता है अहंकार अच्छी चीज नहीं है, हमें इस अहंकार को दबाना है। और अहंकार को दबाने के लिए ही ये बहुत अच्छी सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप सामने वालों को जाके समझाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, आप इसको खरीदिए, और उनसे आप लक्ष्मी लेते हैं उसके बदले। तो उससे तो एक तो आपका अहंकार दबता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जीव दया का भाग है, वो है कि जब कोई व्यक्ति अपनी लक्ष्मी लगाता है उसके ऊपर,
तो उसकी लक्ष्मी की शुद्धि होती है। तो जैसे मैंने बताया ना, मुझे इतने वर्ष लगे, तो ऐसे किसी व्यक्ति को और ज्यादा वर्ष लग सकता है। अगर मुझे किसी ने गिफ्ट की होती, वो मैंने नहीं खरीदी होती, तो मेरा समय हो सकता और ज्यादा लगता। क्यों? क्योंकि मेरे जो कर्म थे, कर्मों की शुद्धि कैसे होगी? एक पार्ट ऑफ कर्म की शुद्धि इससे हुई ना कि मेरी लक्ष्मी लगी उसके अंदर। तो वो फास्टर, जो हमारे पूर्व कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, या जो हमारे इस तरह के कर्म हैं जिनके हमें फल मिलने हैं, उसमें ये पॉजिटिवली कार्य करता है जब हम सामने वाले की लक्ष्मी को इन्वॉल्व करते हैं। इसीलिए जो दान मांगा जाता है जन्माष्टमी के टाइम, मंदिर बन रहा है, आप मंदिर में दान दीजिए, गौशाला हमारी गौशाला में दान दीजिए, या बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो जिनके पास है लेकिन वो अपने लक्ष्मी की शुद्धि चाहते हैं, तो वो मंदिर में जाके बोलते हैं कि आप मेरी तरफ से ना ये 100 भगवत गीता फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो उनका उससे और ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि भाई मेरे पास है, मैं लेकिन चाहता हूं, लेकिन मैं खुद से नहीं कर सकता या कर सकती, तो मंदिर में जाके वो दान कर देते हैं, और फिर वो वाली फ्री लोगों को ऐसे फ्री में मिलती है। या फिर कैसे मिलती है, जैसे प्रभुपाद जी कालीचरण प्रभु जी बता रहे हैं, एक्चुअल भागवतम की प्रिंटिंग कॉस्ट, और जो यहाँ पर बॉम्बे में ही है, इसका जो हेड ऑफिस है यहाँ पे, बीबीटी जिसको बोलते हैं, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, वहां पर प्रिंटिंग होकर के उसका छपना लगभग 8,500-9,000 या 10,000 के आसपास बैठता है। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि सबके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है ये, लेकिन सबकी लक्ष्मी लगनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या करते हैं भक्त, जैसे किसी ने बोला कि मैं ये 20,000 30,000 रुपए डोनेट करना चाहता हूँ भागवतम के लिए, कि जिसको भागवतम चाहिए उसको दे दो। तो अगर मान लीजिए 30,000 रुपए हैं, और हम मान के चलें कि 7,000 की एक भागवतम आती है, तो लगभग चार चार सेट हो गए, तो 4 सेट किसी को फ्री में दिए जा सकते हैं। या क्या किया जा सकता है कि उसी सेट की कीमत 2,000, ये जो डोनेशन आया उसमें से कम कर दी जाए, तो जो 7,000 की अगर हमने बात की थी, वो 5,000 की पड़ जाएगी। इसीलिए आपको जो डिस्काउंटेड भागवतम दिखती हैं, वो क्यों आती हैं? किसी ने दान दिया होता है, उसमें से वो कॉस्ट कम हो जाती है, और वो फिर वो डोनेशन जो 30,000 रुपए थे, वो 15 सेट में हो गए, जो 4 में जाते फ्री किसी को, और वो 15 सेट डिस्काउंटेड हो गए। तो अब वो 15 सेट बाकियों को मिल रहा है, तो बाकियों की लक्ष्मी भी जा रही है, जिसने दान दिया उसकी लक्ष्मी भी इन्वॉल्व हो रही है, और इस तरह से सबका शुद्धिकरण हो रहा है। तो इस वजह से फर्क पड़ता है इनका। तो बेस्ट, आप प्रॉपर प्रचार करके आप उनसे दक्षिणा लीजिए, उसकी लक्ष्मी लीजिए। कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट उससे बोलिए आप 1 रुपया दीजिए। जब आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं ना, तो आप बोलिए इसके प्रति 1 रुपया दीजिए, तो आप 1 रुपये से भी उसकी जर्नी स्टार्ट करा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, जैसे पहले चलता था पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाने के लिए, वो क्या कहते थे, अरे आप कुछ नहीं करना, आप 1 रुपये से अकाउंट खुला लो। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप बन गया पोस्ट ऑफिस के साथ में। अब आप कभी ना कभी तो आओगे, देखोगे। इसी तरह से आपने 1 रुपया ले लिया कृष्ण भगवान के नाम पर भगवत गीता के लिए, तो उनके साथ आपने रिलेशनशिप सेटअप कर दिया उनका भगवान के साथ। जो भक्त आप में से चेन मार्केटिंग को जानते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को करते हैं, वो इसको ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत से भक्त तुला दान करके भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ यस, वो तो बहुत तरीके हैं दान करने के। यस। ओके, अभी एक भक्त और है जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, अनादि तिवारी प्रभु, अनादि तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से हैं प्रभु जी आप? प्रभु जी मैं यहाँ लखनऊ से हूँ। अच्छा, आप लखनऊ से हैं प्रभु जी। यस। और सर जिस दिन फर्स्ट डे लिंक आई थी मैंने उस दिन ही ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद मेरी कुछ तो हेल्थ इश्यूज थे, तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। लेकिन आज मैं बिल्कुल, आज भी मैं लेट हो गया, लेकिन फिर भी वही वाली बात ना, कहते हैं बम फटेगा कब? बम फटना तभी फटेगा जब। तो मैं अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। हाँ प्रभु जी। अभी मेरी एज मिनिमम 21-22 ईयर्स है, लेकिन मैंने बहुत टाइम से सुना था कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी की जो बुक है लिखी हुई। तो मैंने बहुत टाइम से मतलब उसके लिए मतलब प्रयास किया कि कभी देखा था, जैसे यहाँ पे हाँ लखनऊ में इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे भी कई बार येलो ड्रेस में जो है लोग देते हैं, लेकिन मुझे कभी उनसे कभी मुलाकात हुई ही नहीं। तो मैं सोचता था अगर मेरे को मिल जाए, जैसे मैं उसमें देखता था वीडियो में कि आते हैं, तो मैं कहता जो भी जो जैसे भी मिल जाए मतलब मिल जाए। फिर मैंने एक दिन चेक किया ऑनलाइन, तो फिर ऑनलाइन में चेक किया तब भी वो मतलब किसी तरह से रह गई। तो आपने जैसे जो आपने कहा था कि जयप्रकाश सर ने जो कहा था कि बॉम्ब फटने वाली बात, तो वो बॉम्ब
उसको मैं अपने आप से रिलेट कर पाया कि बॉम्ब जब फटना था, अभी मुश्किल से मुझे लग रहा है 10 से 15 दिन हुआ होगा। बुक मेरे घर पर डिलीवर हो चुकी है ना, और बहुत ही शुभ टाइम पे आई है, दशहरा के टाइम पे। और आते ही आते उसको मतलब मुश्किल से मैंने उसका जो सेटिंग द सीन, जो फर्स्ट या थर्ड पेज पेज उसका, वो मैंने पढ़ा है, इंग्लिश वाली। और वो उतना ही पढ़ा था मैंने, उसके बाद से सर मेरी जो है कुछ तबीयत खराब हो गई, और लगभग मैं 8-10 दिन एडमिट रहा। लेकिन उसके बाद से जब से मैं डेंगू हो गया था, तो उसके बाद जब से मैं बुक अब फिर से कंटिन्यू करूंगा सर, आज से। वेरी नाइस प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने अपना एग्जाम्पल शेयर किया। तो ये सभी के भक्त जीवन में है इस तरह के, जैसा आपने बताया। सर और मैं बस यही कहना चाहता था कि जब वो बॉम्ब फटना था, बॉम्ब फटा तभी सब कुछ होते हुए, अभी वो अब मेरे पास, अब मतलब अभी 15 दिन हुए हैं बस, अब मेरे पास पहुंची समझिए, यस यस, सारे रिसोर्सेज के होते हुए भी। करेक्ट। नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं प्रभु जी आप, एंड आई एम प्रभु श्योर जी, सभी के जीवन प्रभु में जी, है। लड़ी का पहला पटाखा फट गया था। जी 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 अभी सर, लड़ी ये बहुत समझ लीजिए लंबी है। दशहरे पे रावण गया, और जो बम फटा वो समझ लीजिए मेरे यहाँ भी बम फटा है। यस 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 यस, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। ओके, तो हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु जी। यस बिमला हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। यस, प्रभु जी आप है ना, ये जो छोटी छोटी बुक का है ना, एक दो के बुक के नाम भेज दो। बिल्कुल माता जी, हमने एक्चुअल में अपनी स्टार्टिंग में रीडिंग चालू किया था तो छोटी बुक से ही चालू किया था। हाँ तो आप है ना, एक दो जो बुक है ना वो उनके नाम भेज दो, मैं फिर है ना मंगवा लूंगी, क्योंकि मैंने भगवत गीता ये सब ऑनलाइन मंगवा ली थी। ठीक है माता हमारे यहाँ पर इस्कॉन मंदिर नहीं है, धारवाड़ा भिवाड़ी में। जी। ओके, ठीक है माता जी। थैंक यू माता। हाँ माता जी, सेंटर है भिवाड़ी में। आप शिवा माता जी, बिमला माता जी से बात करके उनको बताइएगा, या जो वहाँ ठीक है, पे मैं सेंटर बताती हूँ। है, एक बार माता जी से कनेक्ट कर दीजिएगा उनको, ठीक है। हाँ शिव माता जी, मैं भी आप गुड़गांव में रहती हो ना? हाँ माता जी, मैं फोन करती हूँ आपको। हाँ ठीक है प्रभु, ठीक है माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मेरा अनुभव कुछ अलग तरह से अनुभव, या कह दीजिए मेरी कहानी कुछ अलग से है। बम नहीं फटा, लेकिन जब मैं 4 साल की 5 साल की थी प्रभु जी, मेरे पिताजी रोज डॉक्टर थे और रोज गीता पढ़ते थे। तो मैं पिताजी के साथ बैठ के सुनती रहती थी। तो शायद पूर्व जन्म के कर्म थे मेरे कि उस समय हमको 12वां अध्याय और 15वां अध्याय वो रोज पढ़ते थे। वो मुझे 5 साल की उम्र में याद हो गए थे प्रभु जी। और उसके बाद से जीवन में, हाँ, मैंने सब कुछ किया, गृहस्थी, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, गीता, नौकरी चाकरी सब कुछ किया। लेकिन उसमें हम इतने रेगुलर नहीं थे। और अब ये हुआ कि हमने, जैसे उस दिन भी कहानी बताई कि जिस दिन आपने भागवत की क्लास शुरू की, उसी दिन मैं मंदिर में महाभागवतम के रजिस्टर रखे हुए थे, किताबें पूरी 18 रखी हुई हैं। तो मैंने कहा ये है क्या पंडित जी से? तो पंडित जी बोले भागवतम है। मैंने कहा दिखाना जरा। देखा, उसी दिन से आपका लिंक शुरू हुआ, क्लास शुरू हुआ। मैं धन्य तो उसी दिन हो गई थी कि वाह, भगवान ने मुझे मतलब ये चाहा कि तुम पीछे क्यों पड़ी हुई हो, अभी तक कहाँ थी तुम, और अब आई। और अब मुझे एक भी दिन क्लास अगर मिस होता है किसी कारण, तो सच में बहुत दुख होता है। दिन भर अफसोस, रास्ता तकते रहती हूँ कि अब आएगा शाम का समय, और अब 7 से 8 अब क्लास होगी। अब मैं इसमें अपने कम से कम जो जीवन का अनुभव है, सत्य ज्ञान, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाऊंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी मुझ में स्वभाव या परिवर्तन नहीं दिखा। आप में तो 4 साल में परिवर्तन दिख गया प्रभु जी। माता जी, हम में तो अभी भी नहीं दिखा। जर्नी बहुत लंबी है, बीमारी हर किसी की अलग अलग टाइप से रहती है ना माता जी। अच्छा जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। चलिए। और ये बात ये भी है कि मैंने अभी दीक्षा वही आशाराम बापू जी से ली थी, उसके बाद से अभी दीक्षा ली नहीं है, इस्कॉन वगैरह अभी नहीं ज्वाइन कर पाई। तो ये क्या दीक्षा लेना जरूरी है? माता जी, समय दीजिए अपने आप को। जब आपको अंदर से ऐसा लगने लगे कि आपको कुछ, क्योंकि अभी आप जुड़े ही हैं नए नए, तो इस्कॉन के बारे में समझिए। बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव चीज चलती हैं, सब समझिए आप। देखिए जी क्या है, आपको क्या लग रहा जी है कि आप सही मार्ग पे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जी बहला फुसला रहा है आपको। ये बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। तो आप समझ करके फिर आगे का स्टेप लीजिएगा। और जी दीक्षा तो सभी को आवश्यकता है। दीक्षा, जी और दीक्षा जो बताई गई है वो एक प्रमाणिक गुरु से होनी चाहिए। हमारा बार बार बात करते हैं प्रमाणिक गुरु, जी जो हाँ गुरु जी शिष्य हाँ परंपरा में आ रहा हो। गुरु जी शिष्य परंपरा उसके पीछे होनी चाहिए, जो श्री जी कृष्ण से जाके जुड़नी चाहिए। जी अदरवाइज तार तो बहुत उलझे हो सकते हैं, लेकिन अगर जी उसका हाँ। प्लग लगा हुआ नहीं पावर में, तो करंट नहीं आएगा ना। बस ऐसा ही है कुछ। ठीक है ना। क्योंकि मैं पहले गायत्री माता से दीक्षा ले रही थी, फिर वो किसी हाँ, कारणवश वो हुआ, फिर ठीक है आशाराम माता जी, बापू जी से। एक्चुअल में समाप्त करना चाहता हूँ मैं कॉल, जी ऑलमोस्ट हाँ आधा घंटा ऊपर हो गया है। जी
ठीक है। तो बस अंत में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जो भक्त हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ भक्त बोल पाए, कुछ भक्तों से अभी तक हम बोल नहीं पाए हैं। आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको भक्ति मार्ग में बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। कृपया करके डेली आने की कोशिश करें, ताकि आपको इस भक्ति में, भक्तों के संग में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो। राइट। डुबकी लगाने का मौका मिला प्रभु जी। हाँ, गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिलता रहे। सेकंड, गुरु जी, एक एक सेकंड माता। यस माता जी। मेरे को आपसे एक चीज पूछ। हाँ माता जी, एक्चुअल में अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। तो कल पूछ लेंगे। हाँ कल बात कर लेंगे। कल, हाँ कल तो फ्राइडे सैटरडे ना माता जी, मंडे को बात करेंगे। ठीक है। आप चाहें तो अलग से मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बाकी सब भक्तों के लिए ये था कि मैं ये देख रहा हूँ काफी भक्त यहाँ पर ऐसे हैं जो डायरेक्ट जुड़ गए हैं। आपको लिंक मिल गया हमारा कहीं से, जैसे हो सकता है जयप्रकाश प्रभु जी ने संध्या माता जी से शेयर किया हो, लेकिन क्या है, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर हमारा कुछ भविष्य में चेंज होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, लिंक बदला, कई बार लिंक भी बदल जाता है, तो आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मैं ग्रुप पे, अगर आपके मुझे पता भी नहीं आप तक कैसे पहुंचा जाए, आप तो नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, तो आप किसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैं हमारे ग्रुप पे डालूंगा अभी वो मैसेज। जिन जिन भक्तों ने किसी को इनवाइट किया है इस कॉल में, कृपया करके उन तक वो मैसेज पहुंचाएं ताकि उनको लिंक मिले और वो रजिस्टर करें, ताकि वो हमारे साथ प्रॉपरली जुड़ सकें। राइट। जैसे संध्या माता जी एक एग्जांपल है मेरे पास कि उन्होंने नहीं किया, ऐसे और भी भक्त हो सकते हैं, आई एम श्योर। तो आप रजिस्टर कीजिएगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आज की कक्षा का संचालन बहुत अच्छे से किया ज्योति माता जी ने, तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों ने बहुत अच्छे से उत्साह के साथ में डिस्कशन किया, तो उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इसी तरह से किया कीजिए, कोशिश कीजिए। जैसे ही आप लोग कैमरा ऑन करके आते हैं ना, तो इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे को देख पाते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे को। वरना या तो अल्फाबेट लिखा रहता है, बिमला माता जी का बी लिखा हुआ है, पूजा माता जी का पी लिखा हुआ है, ऐसे लिख के आते तो हमें पता नहीं चलता। राइट। हम सिर्फ अल्फाबेट से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। राइट। तो कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कह रहा कि हर बार ही ऐसा होगा, लेकिन आप जब कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करके एटलीस्ट कैमरा ऑन रखिए, तो उससे चर्चा अच्छे से कर सकते हैं हम। और लास्ट में जैसा ज्योति माता जी ने कहा कि भागवतम को हमें प्रार्थना करनी चाहिए डेली, तो इससे मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा है कि भागवतम की एक श्लोक है भागवतम का, मदेक बंदो मद संगिना, तो मैं इसको ऐड करूंगा हमारे मंगलाचरण में, ताकि हम सब उसको बोल सकें और भागवतम से प्रार्थना कर सकें। ठीक है। अंत में लास्ट चांस में सिर्फ ज्योति माता जी को दूंगा कुछ अगर बोलना चाहती है तो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और सभी ने सहकार्य किया, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन किया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू प्रभु जी। और ये कार्तिक मास है, राधा रानी का मास है, राधा रानी का महीना है, तो मैं कार्तिक की जो प्रार्थना है ना वो ग्रुप में शेयर करूंगी। हर रोज उसको अगर रिसाइट करेंगे ना, बहुत लाभ मिलेगा। जैसे हमें आध्यात्मिक वैभव प्राप्त करना है अभी, ऐसा सोच के। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल कॉल समाप्त करते हैं आज की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी